होंगे कि क्योंकि आजकल वैसे ही रिश्ते बन रहे हैं, टूट रहे हैं, किसी की जिंदगियां खराब हो रही है, किसी की जिंदगियां खत्म हो रही है, वो इसी वजह से। और मतलब लोग क्या करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं इनकी और पहले फिर से मतलब इनकी लाइफ पार्टनर ऐसे रहे कि इनको मुझे पहले भी बहुत भरोसा बार ऐसे हुआ हाँ कि लोग आए मेरी जिंदगी में चले गए और टाइम पास किया, फिर चले भी गए। हमें ना पता चल जाता है कि आगे वाला इंसान कैसा है, कैसा है तो वहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि हमें आगे स्टेप बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो मैं वहाँ पर समझदारी दिखा के वो स्टेप वहीं पर ख़त्म कर दिया और घर वालों को भी मना कर दिया कि आप लोग ना टेंशन मत लो और इस तरह से टेंशन मत लो, मैं एक बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। बट ये वो रिश्ते होने के बाद में मुझे अंदर एक हुआ था कि अरे ये सब क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। मतलब मैं जिसको एंगेजमेंट करते हैं वो किसी और के साथ बातें करती है, किसी और के साथ अफेयर्स रखती है, वैसे वैसे होता था। वो पहले से ही वैसे रहता था, बट क्या है कि उनके भी अफेयर, अभी वो अफेयर वाली बात तो अभी अभी के ज़माने में नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल हो गई है, फिर वही चीज जान पे आ जान पे आ जाती है। हाँ तो इसीलिए फिर मैंने भी घर पे बोल दिया कि अभी आप लोग ऐसे मत करो। मैं ना एक लड़की को चाहता हूँ, वो मुसलमान है और उसकी वहाँ पर वो आंध्र प्रदेश से है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल मेरा नाम है नसीमा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम हिंदू मुस्लिम कपल है एंड आज हमारी ज़िंदगी की सबसे खास बात बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि जब दो अलग धर्म के लड़का लड़की मिलते हैं उनका क्या एक्सप्रेशन रहता है, उनके क्या क्या फीलिंग्स रहते हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। सो नसीमा पहले तो कुछ सवाल पूछेगी मुझसे जो कि हमारे दोनों के मिलने से पहले के थे, उसके मैं जवाब आप सभी के सामने ही दूंगा। तो क्या वो सवाल है? पहला सवाल है, देखो अभी मेरी फैमिली तो हमारे रिश्ते को पहले भी एक्सेप्ट नहीं करी है और अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, आगे भी नहीं करेगी। मैंने कभी भी नहीं करेगी कभी भी नहीं करेगी। मैंने इनको जिस दिन हमारी बातचीत हुई थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहने के लिए सोचे थे, उसी दिन मैंने इनको बताई थी कि हमारे रिश्ते को हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फिर उसके बाद में मैंने इनको बोला था कि अभी देखो मेरी शादी होके है यहाँ पर आंध्रा में, तो उस चीज़ से कोई भी मतलब आपकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती है। वो बात का भी खुलासा मैंने किया था कि तुम्हारी शादी होके है। मैंने भी इनको नहीं बताई थी। मतलब हम लोग 3 दिन तक थोड़ा सा फ्रेंडशिप जैसे ही बात कर रहे थे, उसके बाद में फिर पता नहीं हम लोग एक दूसरे को प्रपोज भी नहीं करे थे आज तक नहीं करे हम लोग कभी भी। हाँ बोल लेते एक दूसरे को कभी कभी ज़्यादा प्यार हो जाती तो एक दूसरे को बोल लेते, पर प्रपोज वाला कभी भी नहीं करे। हाँ वो एक करेंगे, मतलब ये एक हमारी अच्छी जर्नी हो जाती है, तो उससे हम लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे उस चीज़ को। तो फिर मैंने इनको बोला था कि अभी मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपकी फैमिली को आप कैसे मनाओगे? आप बोल रहे हो कि मुझे साथ में रखोगे, मतलब मुझे भी भरोसा मतलब रहना चाहिए ना। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं अभी आंध्रा से गुजरात आने के लिए आपके साथ में रहने के लिए सब कुछ मैं ऐसे सपने देख रही हूँ, तो फिर आपकी फैमिली मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी, आप कैसे मनाओगे? ऐसे करके मैंने इनको पहले बोली थी। और अजय भैया को तो पता ही था, पहले हम लोग जिस दिन बात करे थे उस दिन ही अजय भैया को पता था। तो फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि मैं समझाऊंगा मेरी फैमिली को। अभी घर में पहले इन्होंने किसको बताए थे, यानी कि मम्मी जी को बताए थे कि पापा जी को बताए थे, संगीता थी तो फिर संगीता को बताए थे, किसको बताए थे आप? नहीं, पहले तो हम दोनों ना, मेरे भाई और मैं दोनों साथ में ही रहते थे। जब से समझ आई है तब से दोनों साथ में ही पले बड़े, सब कुछ हर चीज़ में साथ में ही रहते थे। कोई भी सिचुएशन हो एक दूसरे को बताकर ही करनी है। मतलब एक दूसरे की हर बात जानते थे, तो मैं उनको बताया। भैया भी उस टाइम आपको बहुत अच्छे से समझाए भी थे। हाँ, वो भी मुझे हर बात में अच्छा है बुरा है वो समझाते थे कि हाँ ये नहीं करना है, ये करना है। भले ही मुझसे छोटा है पर बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे से जी। तो उनको बताने के बाद में फिर मैंने भी सोचा कि अभी रिलीजन अलग है और घर पे बताऊंगा कि अलग रिलीजन की लड़की से मैं शादी करने के लिए देख रहा हूँ। और
उसमें भी बहुत बड़ी बात यह है कि उसकी वहाँ पर शादी हो गया है। मेरी शादी हो हाँ, गई है। तो वो बात बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन फिर भी 8 महीने तक हमने एक दूसरे को समझा समझा कि क्या असल में हम लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, रह पाएंगे कि क्योंकि आजकल वैसे ही रिश्ते बन रहे हैं, टूट रहे हैं, किसी की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है, किसी की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही है, वो इसी वजह से। और मतलब लोग क्या करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं। इनको और पहले फिर से मतलब इनकी लाइफ पार्टनर ऐसे रहे कि इनको मुझे पहले भी बहुत भरोसा बार ऐसे हुआ हाँ। कि लोग आए मेरी ज़िंदगी में चले गए और टाइम पास किया, फिर चले भी गए। बहुत ऐसे उम्मीदें दिलाए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगी, ऐसे रहूँगी, बट वो सब पास्ट है, वो गया, वो ख़त्म हो गया। बट नसीमा की बात थोड़ी अलग हुई, क्योंकि मैंने जिस तरह से बात की और नसीमा ने भी जिस तरह से मुझसे बात की, उस तरह से हमने एक दूसरे को निभाया। नसीमा ने जैसे मुझे बोला था कि हाँ मैं आपके पास आऊँगी, रहूँगी, और मेरे भी घर की सिचुएशन कंडीशन भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ से आंध्रा से अभी ये जिस तरह से रहती थी मैंने भी देखा था, क्योंकि वीडियो कॉल हम में एक दूसरे की चीज़ को हम छुपाना है। अभी इनकी फैमिली नॉर्मल फैमिली, तो मैं वहाँ पर थोड़ा एफएम में हम लोग कोई भी एक दूसरे को छुपाए नहीं है। मेन चीज़ वहीं पर आ जाती है कि अगर कोई भी चीज़ छुपाते हैं हम लोग, वादे तो ऐसे ही लड़का लड़की नॉर्मल वादे कर लेते हैं, हो जाता है, तो फिर उसका रिश्ता जुड़ जाता है, तो वहाँ पर ही टूट जाते हैं। तो कि अरे इसीलिए तूने तो मुझे वैसे वैसे बोला हाँ। था, तेरे पास तो ऐसे है, ऐसे है, तो वैसे ही वहाँ पर ही रिश्ता टूटता है। तो इसीलिए मैंने भी कुछ भी छुपाया नहीं कि मैं इस तरह से रहता हूँ, ऐसे मतलब नॉर्मल फैमिली में, मेरा कोई भी घर भी चीज़ ठीक में। ठाक है, हाँ। वो सब कुछ दिखाया था। मैं जॉब भी ऐसे नॉर्मली करता हूँ, वो सब कुछ मैं बताने के बाद में ही नसीमा ने भी अपनी हर एक सिचुएशन मुझे बताई थी कि हाँ मेरा इस तरह से यहाँ पर है, तो इसीलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्या मुझे आप प्यार से रखोगे मुझे। मैंने हर बात पे बोला था कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी देखो, तुम हर दिन रो रही हो, मैं देख रहा हूँ, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हर पल हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें हर बार खुश रखूँगा, हर पल खुश रखूँगा। तो उसी बात को मैंने आज तक निभाया भी है। हाँ। क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते ही फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मारपीट होती है। जैसा मैंने वहाँ पर पहले सही थी, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स शादी कर रहे थे, जिस तरह से वहाँ पर थी, यहाँ पर मुझे आके वैसे कभी अनिल जी के साथ में हुआ नहीं है, मारपीट हो या कोई भी चीज़ में। अभी वो कोई भी अगर मुझे सुई भी चुभ जाता है तो भी वो कोई ये ऐसे पाउडर लगा देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर देते हैं। वही तो प्यार है। हाँ। वही तो प्यार है। मुझे भी एक टेंशन रहती है, वो कहीं भी जाके आप पूछ सकते हो, सामने ही बैठे हैं। 10 बार फोन हाँ। कर देती हूँ। 10 बार फोन कर देती हूँ। अगर 5 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट अगर जाके वहाँ पर बैठते भी है, तो इनको क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी बार फ़ोन करती हूँ। मतलब एक डाउट वाली चीज़ नहीं रहती है, वो एक प्यार वाली रहती है कि अरे क्या कर रही है, क्या है, ऐसे कर। क्योंकि देखो अभी मेरा करके तो यहाँ पर कोई नहीं है इनके सिवा, अभी मेरी फैमिली तो उनकी जगह वो है, तो अभी इसीलिए मैं कोई भी उनसे लेना देना नहीं रखी हूँ। तो इनसे मैं वही पूछ रही थी कि आप घर में मतलब मम्मी जी को मनाए थे कि किससे पहले, मतलब घर वाले देखो सभी पूछते हैं ना कि हाँ। कॉल बात करते तो तू क्यों किससे बात कर रहा है, ऐसे करके सभी पूछते हैं। तो फिर आप किस तरह से बोले थे? तो फिर 8 महीने तक ऐसे ही बात करने के बाद में एक दूसरे को होप देने के बाद में कि हाँ मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, वो सब कुछ 8 महीने तक चला था। फिर लास्ट के 2 महीने में मैंने मतलब 4 महीने में मैंने बताया था मेरे घर में, मेरी मम्मी को बताया था कि मम्मी मैं इस तरह से एक मुसलमान लड़की को। ना उस दिन कैसा था, मतलब कौन सी नहीं, सिचुएशन? पहले तो मैंने बहुत अच्छे से घर में सारे काम करता, वो तो पहले से ही मेरा ये है कि मैं घर के हर काम करता था और घर वालों को सभी को खुश रखता था। तो वैसे ही मैं अभी भी है, अभी सारे हाँ। वैसे ही सारे अच्छे अच्छे काम करके मम्मा पापा को सबको खुश करके, और फिर मैंने वैसे ही वो सभी खुश थे, और उसी टाइम को देख के मैंने ये बात भी छेड़ दी कि वो क्या कहते थे कि अभी इतना टाइम हो गया, अजय भैया की शादी हो गई, मतलब मुझसे छोटे भाई की भी शादी हो गई, बड़े भाई की भी शादी हो गई, तू क्यों नहीं कर रहा है। तो मेरी लाइफ में भी वैसे आपको बताया मैंने अभी कि ये बहुत बार ऐसे हुआ कि एंगेजमेंट भी हुई थी मेरी, बट वो भी
हमें ना पता चल जाता है कि आगे वाला इंसान कैसा है, कैसा है। तो वहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि हमें आगे स्टेप बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो मैं वहाँ पर समझदारी दिखा के वो स्टेप वहीं पर ख़त्म कर दिया और घर वालों को भी मना कर दिया कि आप लोग ना टेंशन मत लो और इस तरह से टेंशन मत लो, मैं एक बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। अभी आप लोग ना इधर उधर रिश्ता मत देखो। बट ये वो रिश्ते होने के बाद में मुझे अंदर एक हुआ था कि अरे ये सब क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। मतलब मैं जिसको एंगेजमेंट करते हैं वो किसी और के साथ बातें करती है, किसी और के साथ अफेयर्स रखती है, वैसे वैसे होता था। वो पहले से ही वैसे रहता था। बट क्या है कि उनके भी अफेयर, अभी वो अफेयर वाली बात तो अभी के ज़माने में नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल हो गई है। फिर वही चीज जान पे आ जाती है। हाँ। तो इसीलिए फिर मैंने भी घर पे बोल दिया कि अभी आप लोग ऐसे मत करो। मैं ना एक लड़की को चाहता हूँ, वो मुसलमान है और उसकी वहाँ पर वो आंध्र प्रदेश से है। ऐसे करके अरे बाप रे, ऐसा बोले आंध्र प्रदेश ये कहाँ है? ये कहाँ है? पहले तो है? ये भी नहीं पता कि वो आंध्र प्रदेश है कहाँ। है कहाँ? मैंने बोला कि हमारा इंडिया का लास्ट में है। मैंने भी नहीं फ्रेंड्स, देखो मैं गुजरात करके मैं सुनी हूँ। जब मेरे पापा मतलब अभी सोशल में सब कुछ मैप रहता है, सिखाना हो सब कुछ रहता है, तो उसमें पापा ये क्या है, ये गुजरात, अच्छा गुजरात, बस इतना ही मैं जानती हूँ कि हाँ ये गुजरात है। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, वो मेरी लाइफ में मैंने कभी सोचा भी नहीं है, ये भी वही सोचे भी नहीं है कभी। तो फिर उसके बाद में उसके बाद में फिर मैंने उस तरह से बताया तो बोले कि अरे बाप रे मुसलमान है, हाँ, तो क्या झगड़े कराना चाहता है क्या? तो सोच समझ के कोई फैसला लेता है कि नहीं लेता है, ऐसे करके मुझे लड़े भी थे। मैंने बोला, फिर नसीमा की बात भी करवाया था, हमें बात मेरे पेरेंट्स से बात करवाया, फिर सब कुछ अच्छा ही था। तो फिर लास्ट में मैंने बताया कि हाँ वहाँ पर इनकी इस तरह की सिचुएशन है, इसीलिए वो मेरे साथ आना चाहते। पहले दिन बात भी कराए थे। तो जैसा कि आप सोचो कि मैं मतलब मेरी लाइफ में कोई मेरी पुरानी फैमिली पुरानी मतलब बहुत सालों से बात करके मतलब अभी इतनी खुश हो रही हूँ, तो उसी तरीके से हम लोग बात करे थे। मम्मी जी हो, पापा जी हो, अजय भैया हो, संगीता हो, मतलब सभी लोग मतलब इतना खुश से बात कर रहे थे कि हम सभी लोग, मैं उनको कब से ही जानती हूँ, बहुत टाइम से जानते हैं। हाँ, मेरी फैमिली वैसे ही है। हाँ, कि बात करें तो मेरे से ही नहीं, वंदना को भी मैं सामने अभी देखो फिर वो भी है। बात आई थी। हाँ। मैंने वो भी बताया कि उसको वहाँ पर ना एक लड़की भी है, मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। तो अभी उस चीज को भी मना नहीं करेगी, अरे लड़की है, वो लड़की यहाँ पर कैसे लेके आएगी, उसको लड़की है तो हम कैसे देखेंगे। नहीं, सामने वो गोद में बैठी है तो उससे पापा जी ऐसे बातें करते हैं कि उनकी पोती है। पोती है उतना। कभी जानते भी नहीं थे, फिर भी उतना अच्छे से क्लोजली बात करे थे। हाँ। तो वहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि चलो 90% तो भरोसा है कि नसीमा आएगी। हाँ। पर फिर भी 10% भरोसा नहीं था मुझे। क्योंकि मेरी लाइफ में वैसे हुआ था, एक राजस्थान में वैसे एक किस्सा हुआ था, वो नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट बहुत वीडियो में खतरनाक बताऊंगा। था वो तो। वहाँ पर हमें पुलिस ने भी पकड़ लिया था। हाँ, और कितने दिन तक हमें पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा था। वहाँ पर भी मेरा भाई साथ में था। हाँ, वहाँ पर भी पुलिस का वो बहुत ज्यादा मतलब इनको जॉब भी अभी अहमदाबाद की जॉब छूट गई थी, वो मतलब मेरी वजह से करके ही नहीं, मेन चीज तो वहां से ही शुरुआत हुई थी ना जॉब छूटने में। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो के लिए भी अगर जिसको भी मतलब जानना है जरूर उस वीडियो को भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो बनाना। तो इस आप सभी के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बोलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि मेरे साथ राजस्थान में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू मी इन राजस्थान। बहुत खतरनाक हुआ था। अभी देखो मैं तो यहाँ पर उनके साथ में खड़ी थी। हमने ना जिंदगी से होप छोड़ दिया था कि अभी शायद खत्म हो गई हमारी जिंदगी यहीं पे ही। बहुत ही ज्यादा हुआ था क्योंकि बहुत खराब सिचुएशन हो गई थी। अभी आपको देखो लड़की के बारे में होते तो ज्यादातर लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है, भले फैमिली हो साथ में, पर फिर भी अभी देखो मेरी फैमिली भी जब क्या था कि मेरी यहाँ पर जब मेरी फैमिली आई थी ना उस टाइम पे पुलिस तो थी, फैमिली थे, सब थे, पर मेरा साथ देने वाली नसीमा भी थी। क्योंकि हर एक को ऐसे ताबड़तोड़ जवाब दिए ना कि सच में मैं भी ऐसे शॉक हो गया कि अरे बाप रे, अगर ये ना मैंने होती तो आज बोल दिया कि मैं आप कुछ भी मत बात करो, ये एक वर्ड भी मत बात करो, आप
इनको पुलिस भी वही बोली थी, गुजरात की पुलिस भी, तू कुछ भी मत बोल, सब कुछ सारी सवाल जवाब वो लड़की से होती है, तो वो लड़की को ही सभी, क्योंकि देखो अभी इनको तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, मुझे गुजराती नहीं आती है, पर फिर भी मैं जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज तो चलती है ना, इसीलिए वहाँ पर सभी के आंध्रा की पुलिस में और मेरे इसमें और गुजरात की पुलिस में हम सभी हिंदी जानते थे, पर आंध्रा की पुलिस तो तेलुगु वाले तो तेलुगु वाले हिंदी भी तेलुगु नहीं ही जानते जानते हैं, बस। तेलुगु तेलुगु ही ही, चाहिए। हाँ तेलुगु ही। वो अपने साइड से तो 2 पुलिस थे, तो वो लोग बात कर रहे थे अपने तरीके से, मुझे उधर से भी सुनना रहता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। तो और मेरी से भी मैं इनको भी समझाना था कि ये लोग ऐसे ऐसे है, तो फिर हम लोग को वहाँ पर भी बुलाया गया था आपको कि हाँ तुझे यहाँ पर नहीं वहाँ पर आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। तो उसी बातों की वजह से मुझे ना 8 महीने तक हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, और मैंने घर पे बाद में बताया, हाँ। तो वहाँ से हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो गया, और हम 4 महीने पहले से एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के करीब आने की प्लानिंग में लग गए। हाँ, 4 महीने से अभी हमने एरोप्लेन में आने के लिए सोच रहे थे। एरोप्लेन कभी देखे नहीं है, हमने कभी देखे जिंदगी तो में है। हाँ हाँ देखे तो है, पास से मतलब कभी हाँ, बैठे नहीं है, मतलब ऐसे छूने गए तो हम कभी लोग नहीं। कभी नहीं है, तो पर हमने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम हमारा एरोप्लेन का भी सफर हो जाए। बट बाद में वो टिकटें देखने के बाद में फिर हमने बोला कि हमने हाँ। जब प्लानिंग को पूरा गहराई से समझा कि हाँ इस तरह से करेंगे तो हमें इस तरह से होगा, हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, वहाँ पर मुझे मतलब शायद जब का कुछ दिन टिकट रहना भी पड़ेगा। कितना था फ्रेंड्स, फिर अभी तो 5 साल हो एकदम गया। से इमीडिएटली हम लोग टिकट बुकिंग हो ये वो करके, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो इसीलिए हमने फिर वो प्लान वाला किस्सा मतलब खत्म जो कर दिया। फिर थोड़ा प्लान था वो कैंसिल मतलब किया। पैसे भी देखनी पड़ती थी, क्योंकि अभी वो वो वहाँ से तभी शायद 2021 में वो 1000 प्लेन की टिकट शायद 8,500 या 9,500 के एक आसपास था। इंसान का, एक इंसान भले का। 6 हमें घंटे में आ जाती है वहाँ से, हाँ आंध्रा से गुजरात एयरपोर्ट में आ जाती, पर फिर भी 8,000 था। हमने सोचा कि अभी 8,000 एक इंसान को 8,000, तो 8,000 अभी 2 इंसान के हुए 16,000। 16,000 बीच फिर- में तो कुछ खर्चा तो रहेगा ना, फिर खर्चा, फिर बच्चों को हमें खाना पीना, तो अगर कहीं पे रहना हुआ तो शायद 50,000 के आसपास हो जाते थे। था। तो इसीलिए हमने फिर प्लान वाला किस्सा, खत्म कर दिया। प्लान खत्म हो गया। वैसे भी हम लोगों को हुआ हुआ ना वैसे ही हुआ, तो- क्योंकि हम जब मैं नसीमा को जब विजयवाड़ा में लेने के लिए गया, तो वहां से लेके तो मैं निकल गया जल्दबाजी में नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा। नहीं। अभी आप सोच भी रहे होंगे कि हमने कितना मैनेज किया, किस तरह से, मतलब कितना लाए थे ऐसे करके। ये अपनी साइड से लाए थे मैं इनकी जॉब ओनली से। 6,000 6,000 ही लेके गया हाँ, था यहाँ से। तो फिर मुझे नसीमा बोले ने, मैंने सब कुछ नसीमा के ऊपर डाल दिया था कि देखो। तुम्हें आना है तो तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास तो पहले से कुछ नहीं था। देखो मैंने जो भी था मैंने बता दिया था कि मेरे यहाँ पास पर नहीं कोई है, सपोर्ट नहीं करते मेरे पास नहीं है, और मुझे तुम्हारे पास भी, मतलब तुम मेरे पास में भी चाहिए मुझे, तो तुम ही कुछ मैनेज करो। हाँ। तो नसीमा के पास कुछ शायद फोन था, तो फोन भेज दिया नहीं, था। मैं किस तरह से करी फ्रेंड्स, देखो आज बताती हूँ मैं आपको। मेरे ना पास वो सब कुछ भी नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, वो भी बहुत बड़ा होगा। हाँ, तो वो भी अभी बात बहुत बड़ी होगी कि नसीमा ने किस तरह से मेरे पास में आने के लिए क्या क्या बेच दिया। हाँ है? क्या क्या बेच दिया और किस तरह से हम लोग कितना पैसा लाए हैं, अभी आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत क्योंकि अच्छा रहेगा। हाँ। आप लोग ना ये वो 2 वीडियो हमने बताया है मतलब एक कि लड़की ने इतना राजस्थान किया। में हाँ। मेरे साथ में क्या हुआ और हमें कितनी बड़ी मुश्किल हुई थी राजस्थान में जब हमने पुलिस ने पकड़ लिया था, मतलब मुझे और मेरे भाई को दोनों को। तो वो बात, वो उस टॉपिक पे भी आप लोग बताना कि ये वीडियो पहले चाहिए या नसीमा ने मेरे पास आने के लिए क्या क्या बेच दिया वो पहले चाहिए। हाँ, तो आप बताओगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, बस अभी क्योंकि अभी लंबा हो गया तो वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है, मतलब एक बोरिंग जैसे हो जाती, तो इसीलिए अभी- कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।